हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? सो लेट्स सी आज की जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस में क्या एनर्जीज आती हैं आपकी। ठीक है, जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। पर्सनल सेशंस आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। और एक बात, प्लीज़, पर्सनल जो सेशंस हैं वो फ्री के नहीं होते हैं, वो आपको पेड करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते हो तो बेशक फिर आप मैसेज ना किया करो, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, और मैं मैसेजेस को बैठकर सारा दिन रीड भी नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, और लंबे लंबे पैराग्राफ्स तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी आई साइड वीक है, तो कुछ भी आपको कहना हो तो वॉइस मैसेज कर लिया करो। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की करंट एनर्जीज आपकी क्या है। कौन सा डे है वैसे आज? बाय द वे मंडे। ओके, मंडे 11 मई। तो 11 मई क्या एनर्जीज बता रहे हैं, लेट्स सी। ओके, पहला कार्ड हमारे पास, ओह वाओ, एम्प्रेस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा, पहला कार्ड तो यहाँ पर एकदम प्रिविलेज वाला आया है। एक प्रिविलेज लेडी, एक एम्प्रेस, एक ज़रूरी नहीं है लेडी, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो आप, डजेंट मैटर। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ओके जी, ये 3 कार्ड्स और गिर गए हैं। लेट्स सी, देख लेते हैं। यहाँ पर है जी 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो कोई आपको कंफ्यूज कर रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स कंफ्यूजन को दिखाता है। ठीक है, मे बी आप किसी पर्सन को लेकर कंफ्यूज्ड हो कि ये बंदा या बंदी वॉटेवर जो भी है ये क्या चाह रहा है। ठीक है, हो सकता है खुल के सामने नहीं आ रहा, और या फिर उसको खुलकर सामने आने में बहुत दिक्कत हो रही है। देख रहे हो किस तरह से वो स्ट्रेंथ, किस तरह से वो उसको खींच रहा है रस्सी को, उसको खुलकर आपके सामने आने में बहुत दिक्कत हो रही है। और इसी दिक्कत की वजह से आप हो रहे हो कंफ्यूज। हो सकता है कि ये कोई पास्ट का पर्सन हो, या हो सकता है ये कोई न्यू पर्सन हो। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एनर्जीज हैं, आप दोनों ही में देख सकते हो, पास्ट का पर्सन है या न्यू पर्सन है, तो आप दोनों ही एनर्जीज में पिक कर सकते हो। तो कोई है यहाँ पर जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, आप दोनों के इस कनेक्शन में आपको कंफ्यूज कर रहा है। बट यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला कार्ड आया है, एक बात मैं बहुत ही श्योरिटी के साथ यहाँ पर आपको बोल सकती हूँ, इस पहले वाले कार्ड को देखते हुए, दैट यू आर नॉट रॉन्ग। ठीक है, आपको ऐसा फील होता होगा जैसे, या लुक एट दिस बॉटम एनर्जी में हाई प्रीस्टेस, यू नो द आंसर, आपको पता है, आपको अंदाज़ा है, द हाई प्रीस्टेस। और ये दोनों एनर्जीज जो हैं आपकी हैं। कहीं ना कहीं एक आपको एक बात का अंदाज़ा है कि यार कुछ तो वो नहीं होता, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे दया, तो वो गड़बड़ सही वाली है। यानी आपका जो शक है, आपका जो, अगर आप ये रीडिंग मेरी यहाँ पर अगर देखने के लिए आए हो, अपना वो डाउट क्लियर करने के लिए, तो आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए, दैट यू आर नॉट रॉन्ग, दिस पर्सन फील द सेम कनेक्शन। ठीक है, ये भी पर्सन इस कनेक्शन को फील करते हैं और स्ट्रांगली फील करते हैं। स्ट्रांगली, ये देख रहे हो, स्ट्रांगली फील करते हैं। बट ये पर्सन जैसे, देखो, फील तो वो कर रहा है, ठीक है, वो बात तो है, लेकिन काय को इतना टेंशन में आने का, ये क्यों इतना टेंशन दे रहा है ये या दे रही है? यार जब फील कर रहे हो, जब है तुम्हें दिलचस्पी, तो बता दो। इनफैक्ट कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, देखो पहला कार्ड और फिर यहाँ पर ये जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, ये दोनों कार्ड आपकी जो एक पावर है या आपका जो इन्फ्लुएंस है इस पर्सन की लाइफ में, वो दिखाता है कि किस कदर ये पर्सन आपको, आपकी तरफ अट्रैक्ट है और किस कदर ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। लिटरली एम्प्रेस, ये पर्सन आपको लिटरली पेडिस्टल पर पुट करते हो। माय गॉड, मेरे आधे सर में एकदम से क्लिक होके दर्द हुआ है। यानी इस इंसान ने आपके सिर में दर्द करके रख दिया है, और खुद के भी करके रखा हुआ है, खाम खा में। कोई बात नहीं लग रही है इतनी बड़ी, पर बात को इस पर्सन ने खाम खा ऐसे खींच के, देख रहे हो जैसे ये रस्सी खींच रहा है, खाम खा ये इसको खींच रहा है, रबड़ की तरह खींचे जा रहा है। क्यों? जबकि आप
को ये कंफ्यूज कर रहा है, जबकि आपको ये इंट्यूटिवली आपको अंदाज़ा है कि ये जो बंदा है या बंदी है भाई ये इंटरेस्टेड तो है मुझ में, ठीक है, लेकिन ये मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहा है? क्या मैं गलत हूँ इसके मामले में? क्या मैं गलत सोच रही हूँ या मैं गलत सोच रहा हूँ? आप अगर मेल हो तब भी आप ये सोच रहे होगे कि यार क्या मैं गलत सोच रहा हूँ, फिर आपको शर्मिंदगी भी होती होगी, यार मैं अपनी तरफ से ही चीज़ें जो है ना वो सोच रहा हूँ, अच्छी बात नहीं लगती। यहाँ से देखेंगे ये पर्सन दिखने में कैसे है, ठीक है। तो बट यू आर नॉट रॉन्ग, आप गलत नहीं हो इस इंसान के लिए। आपका जो मिस्टीरियस माइंड है वो बिल्कुल सही जगह पर आपका तीर लगा हुआ है, निशाने पे। आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो इस पर्सन के मामले में, आप सही सोच रहे हो। और कन्फ्यूजन यहाँ पर ये भी है विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स, जो ये बीच में सोर्ड्स वाला कन्फ्यूजन यहाँ पर ये भी है कि आप चाहकर भी अपने माइंड से इस पर्सन की वो आखिरी निगाह, वो निशाना, जो देखने का अंदाज़, जो बात करने का तरीका, उसको चाहकर भी अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हो। चाहकर भी आप इस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हो कि नहीं मैं गलत नहीं हो सकता या मैं गलत नहीं हो सकती। नहीं, कुछ तो उसकी नज़रों में था जो मुझे बोलना चाह रहा था, कुछ तो था, कुछ तो है बल्कि। तो आपको ये चीज़ भी बार बार जैसे होता है ना कंफ्यूज कर रही है या बेचैन कर रही है कि यू नो मैं चाहकर भी उसकी इस बात को अपने माइंड से निकाल नहीं पा रही हूँ, या मैं चाह के भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ या कर पा रही हूँ। मे बी इस इंसान ने आपको क्लियरली बोल भी दिया हो कि नहीं मेरे दिल में तो तुम्हारे लिए ऐसी कोई बात नहीं है, तुम शायद ज़्यादा ही सोच रही हो या सोच रहे हो, आपको शायद शर्मिंदा कर दिया होगा, बट आप अभी भी उस चीज़ को फील कर रहे हो कि नहीं यार नहीं, ऐसे तो मैं खामखा मैंने थोड़ी ना कोई बात बुनी थी अपने ही से, नहीं ऐसा नहीं है। मैं चाहकर भी उस शख्स को या उस पर्सन को या उस मेरे कुरकुरे को या कुरकुरी को, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहकर भी मैं उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ, और यही चीज़ मुझे लिटरली सिर दर्द कर रही है। 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ अगेन सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, अगेन सोर्ड्स, और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने आपसे वादा किया, कहीं मिलने का वादा किया था किसी चीज़ का, और वो ये पूरा भी इन्होंने नहीं किया, आए ही नहीं। आप वेट करते रहे, सारी टेबल देखो खाली पड़ी है, सारी टेबल, आपने इनके चक्कर में किसी को भी कोई इनविटेशन नहीं दिया, किसी को नहीं बुलाया या किसी को मतलब किसी से बात नहीं की, और वही इंसान का आप वेट कर रहे हो, वही इंसान का अकेले बैठकर, सारी टेबल खाली पड़ी हुई है, सब कुछ सामान रखा हुआ है, ठीक है, जैसे कोई डिनर का लंच का कोई पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, लेकिन वो बंदी यहाँ अकेली बैठी हुई है, वेट कर रही है। और ये पर्सन अभी तक वही 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में, हम दोनों फ्रेंड हैं, हम दोनों फ्रेंड हैं, नहीं नहीं फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स हैं। कुछ लोग ना पता है क्यों करते हैं ऐसा, उनका कोई ट्रॉमा होता है, समझ रहे हो। देखो 5 ऑफ कप्स, इनका ना कोई ट्रॉमा होता है बचपन का, जैसे ये 2 औरतें और एक बंदा बीच में फंसा हुआ है। मे बी इनका बचपन में हो सकता है इनकी फैमिली कुछ इस तरह से रही हो, इनके फादर ने हो सकता है 2 शादियां की हुई हो या कुछ तो है जो यहाँ पर ट्रॉमा क्रिएट हुआ है, दोनों औरतों के बीच एक बंदा फंसा हुआ है। तो कुछ लोग जो हैं वो उस चीज़ को अपने माइंड से निकाल नहीं पाते हैं, और फिर वो ऐसे लोग क्या होता है ना, चाहकर भी रिश्ते में परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं वैसी जैसी इनको देनी चाहिए। और फिर क्या होता है, पता है क्या होता है, ऐसे लोग ना आप क्योंकि कुछ बोल नहीं पाते हैं, इनका कोई ट्रॉमा चल रहा होता है, फिर ये लोग क्या करते हैं, आपका इंटरेस्ट ख़त्म कर देते हैं, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ऐसे लोग ऐसी हरकतें करके उस चीज़ को वक्त पर उसके लिए कोई एक्शन ना लेकर फिर वो आपके मन से भी अपना वो जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म कर देते हैं, और फिर बाद में फील करते हैं कि हाँ यार मैं शायद उस बंदी का या बंदे का इंटरेस्ट ख़त्म कर चुका हूँ अपने लिए के लिए। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, अगर यहाँ पे देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो अगर बिलफर्ज कुछ लोगों के लिए ये कोई पास्ट का पर्सन है, लेट्स से एक सपोज कर लो, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है
तो इस इंसान को लग रहा है विद दिस हाई प्रिस्टेस, एंड यहाँ पे देखो एम्प्रेस की एनर्जी बता रही है जैसे ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं ऐसे खाली टेबल पर, आपको इनवाइट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, डिनर पर जाना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, बट ये सिर्फ दूर से देख रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि आपको बोल पाएँ। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप टोटली चेंज हो चुके हो, आप कितने ज़्यादा मिस्टीरियस हो चुके हो, पहले से चेंज हो गए हो, आपका मे बी आपका फिज़िकल अपीयरेंस चेंज हो गया है, आप पहले से, आप तो पहले जैसे हो ही नहीं, जैसे आप पहले हुआ करते थे, जैसे आप पहले बात किया करते थे, या जैसे आप पहले आपका लुक ही चेंज हो गया है। आपने कहीं ना कहीं अपना लुक्स में भी चेंज लाया, जैसे पहले थे वैसे नहीं हो। तो वो ये पर्सन सोचने पर मजबूर हो गया है कि ये कंफ्यूज्ड है आपको लेकर, तो दूर से आपको देख रहा है, पर आप हिम्मत नहीं है आपकी तरफ आने की। क्यों? क्योंकि मे बी इस पर्सन ने पहले इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, अगर ये पास्ट का पर्सन है, ठीक है, और आपने अब ये देख रहा है कि यार आप अब हिम्मत नहीं हो रही है कि आपने अपने आप को कैसे इतना चेंज कर दिया है, आप किस तरह से आपने अपने आप पर बहुत मतलब कैसे आपने खुद पर वर्क किया है, ठीक है। अगर ये कोई पास्ट का पर्सन होगा तो मैं ये बात बता रही हूँ, ठीक है। तो इसको इतनी हिम्मत नहीं है कि ये आपसे आके जो है ना वो बात कर सके। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है, लेट्स से अगर ये कोई न्यू पर्सन है, सो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस अभी तो नहीं करेगा, तब तक नहीं करेगा जब तक अगर इसकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रॉमा चल रहा है, या कोई ट्रॉमा था, या कोई प्रॉब्लम थी, या कोई इसकी लाइफ में, आई डोंट नो, हर किसी का अपना एक होता है लाइफ का ट्रॉमा। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, आपको बेहतर पता होगा, आप इनको जानते हो। तो जब तक वो चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक तो ये पर्सन आपकी तरफ खुल के तो आने वाले हैं नहीं, वो मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा से मैं इसको भी क्लैरिफाई कर देती हूँ एक कार्ड और 6 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स बहुत आया है, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एयर साइन बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है। और अगर देखो एयर साइन है, एक्वेरियस की एनर्जी है, तो फिर वो तो वैसे ही अवॉइडेंट होगा, तो वो तो एक्वेरियस को तो समझना भी डिफ़िकल्ट है। बोलेंगे चीन जा रहा हूँ, चले जाएंगे जापान, तो वो तो एक्वेरियस की तो एक नेचर भी है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना, दूर भागना, अवॉइड करना। तो एक एक्वेरियस को अगर आप डेट कर रहे हो या उसके साथ अगर आप बात कर रहे हो तो वो मैं अच्छी तरीके से बता सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद हूँ। तो ऐसे लोगों को थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि वो समझ में नहीं आते हैं, बट समटाइम वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इमोशनल उसके अंदर नहीं है, इमोशनल लेस नहीं होते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर तो इमोशंस हैं ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। बस वो थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करके रखते हैं, वो थोड़ा सा। और आज यहाँ पर एयर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, बट देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बाप रे, ये पर्सन लुक, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है ना, तो ये देख रहे हो, ये आपके साथ भैया, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ डेट मारना चाहते हैं। ये देख रहे हो, यहाँ पे पीछे से कोई देखकर जेलस भी हो रहा है, ये पीछे से कोई नज़र रख रहा है इस पर्सन के ऊपर कि ये आपके साथ अगर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अब या तो ये इनका कोई पास्ट का रिलेशनशिप है, कोई एक्स बुक्स है, या आई डोंट नो, कोई मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, मुझे नहीं पता, बट कोई तो है जिसको इस तरह देखना मतलब आप दोनों को इस तरह देखना पसंद नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और दिख रही है, जैसे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये पर्सन ने इसका हाथ इनका पकड़ा हुआ है, लेकिन देखो पीछे से छुपा के, सामने आने की हिम्मत अभी नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो मे बी ये पर्सन सिंगिंग बहुत अच्छे करते हैं, आप सिंगर हो सकते हो, आप सिंगिंग बहुत अच्छी करते हो, या ये पर्सन अगर पास्ट के हैं तो फ़िलहाल आप दोनों के इस कनेक्शन को मंजर आम पर नहीं रखना चाहते हैं। तो ये हो सकता है आपको बोलें, बताएं, आपसे बात करें, क्योंकि एयर साइन है, एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो कम्युनिकेशन आपके पास ज़रूर आएगा। अगर कोई पास्ट का पर्सन है तो वो बताएगा आके कि भाई अभी ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, अभी ये दिक्कत है, अभी मैं इस कनेक्शन को खुलेआम सबके सामने नहीं रख सकता हूँ, तो फ़िलहाल अगर तुम एग्री हो या मेरा साथ दे रही हो या दे रहे हो तो क्यों ना हम इस कनेक्शन को हिडन रखें। अगर तुम्हारा ऐसा मानना सही है मेरे साथ, अगर तुम एक उस पर, हाँ, मैजिशियन बहुत ज़्यादा है, जेमिनी, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा, और ये पर्सन आपसे बात भी करेंगे। अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है डेफिनेटली बात करेगा, लेकिन अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो फिर मुश्किल है फ़िलहाल के लिए।
मैनिफेस्ट ज़रूर करेगा, दूर दूर से ज़रूर इस तरह से देखेगा बैठकर, लेकिन ऑब्जर्व करेगा आपको दूर दूर से। क्लियर आकर टू द पॉइंट आकर बात करने की फ़िलहाल इसमें कुछ ऐसे चिम्मत नहीं दिख रही है। हाँ, अगर कोई पास्ट का पर्सन है तो यहाँ पर कम्युनिकेशन आता हुआ ज़रूर दिख रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि बार बार जो है ना वो मजिशियन का कार्ड आ रहा है, और ये वाला कार्ड अगर आपको दिखाई दे तो ये देखो पीछे से हाथ पकड़ा हुआ है। हाँ, आगे मकसद ये है कहने का कि अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो ये चाहेगा कि तुम भी मेरे साथ रहो, ठीक है, तुम भी मेरे साथ रहो, लेकिन जो मेरा लाइफ का जो काम धंधा है या अगर मैं कहीं और कमिटेड हूँ तो वो भी चलता रहे, लेकिन तुम भी साथ में ही रहो। तो भाई ऐसा होना तो मुश्किल है, स्पेशली अगर एक फ़ीमेल हो आप, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा मुश्किल लगती हैं। यार कैसे हो सकता है ऐसे, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर आपको ऐसा सही लगता है फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना या जो भी है, आप लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना, तो वो आपका अपना डिसीजन होगा। वो मैं यहाँ पर नहीं कुछ वैसा बोलूँगी। कुछ लोग बोलते हैं कि जी आप कौन होते हो, हम तो उसके साथ ही रहेंगे, हमें तो वही चाहिए, फिर वो आपका अपना डिसीजन होगा। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मुझे ऐसा भी पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे ये पास्ट का पर्सन है या न्यू पर्सन है, वॉट एवर जो भी है, कोई तो है जो इन पर नज़र रख रहा है। किसी को तो पता है आप दोनों के बारे में, और या इनके दिल के बारे में कि ये आपको लाइक करते हैं या पसंद करते हैं, और वो जो भी है उसको आप दोनों का एक साथ आना या एक साथ मिलना अच्छा नहीं लगता। ये बात तो तय है, क्योंकि जिस तरीके से वो देख रहे हैं ये बात तो तय है कि उनको ये चीज़ खटकती है, और शायद इसी वजह से ये इंसान आपको शायद इतनी बड़ी अभी के लिए आपको ये कहें कि जी ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, ये मसले मसाइल हैं, अब तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसा तुम कहो वैसा होगा। तो इस तरह अगर रहो फ़िलहाल के लिए तो बेटर है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो एक बात मैं बता दूं कि ये पर्सन आपको बहुत पसंद बहुत करते हैं, बट 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन है, दिक्कत है इस पर्सन को, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी फीलिंग्स को, लेकिन दूर दूर से देखते ज़रूर हैं। और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के मामले में गलत नहीं हो। आप अगर सोच रहे थे ना कि शायद मैं गलत हूँ या मैं गलत फील कर रही हूँ, इसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, जस्ट फ्रेंड्स हैं हम, या ये मुझे सिर्फ एज अ फ्रेंड ही समझ रहा है, मैं शायद बहुत ही ज़्यादा सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, नहीं, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। मैं और क्लियर कर लेती हूँ इस बात को। ये जो न्यू पर्सन है, क्या ये आगे जाके कुछ बोलेंगे, क्या ये मेरे व्यूअर्स सही हैं अपनी जगह पर? क्योंकि देखो मैजिशियन का एनर्जी है, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, आपसे बात करना भी इनको अच्छा लगता है, इनफैक्ट आपकी बातें इनको बहुत अच्छी लगती हैं, पसंद है इनको आपसे बात करना। कार्ड आ चुका है, कहाँ गया? ओके, सो जजमेंट, यस डेफिनेटली ये पर्सन जो हैं वो भैया खुलेंगे। अच्छा, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे जजमेंट एंड यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, फिर वही पास्ट वाली की एनर्जी आ जाएगी कि अगर ये आपकी तरफ कोई इनिशिएट लेते हैं, आपको अपनी लाइफ में लेते हैं, या कुछ आपकी तरफ से अगर कुछ भी करते तो झगड़े फसाद हो जाएंगे। और हो सकता है कि ये इस न्यू पर्सन का भी यही हाल हो। क्या ये न्यू पर्सन में भी ये पर्सन, अच्छा ये भी है यहाँ पे अच्छा, अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना, तो मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी आई है ना, तो मे बी आपके आने से इस पर्सन की ना लाइफ चल रही थी, ठीक है, सीधा सीधा जो भी था, जो ट्रॉमा था या जो भी इस पर्सन का था, ठीक है, वॉट आपके आने से ना कहीं इस पर्सन की लाइफ में ना एक सिग्निफिकेंट चेंज आया, क्या बोलूँ उसको, एक मेजर लाइफ अवेकनिंग नहीं होता है, मेजर एक सेल्फ अवेकनिंग, मेजर लाइफ अवेकनिंग से ये पर्सन गुजर रहा है। तो जाहिर सी बात है, तो ये एक वेकअप कॉल है इस पर्सन के लिए, आपका आना या आप में दिलचस्पी लेना, आपसे बात करने का अच्छा लगना, तो ये एक मेजर इस पर्सन की लाइफ में ना अवेकनिंग है, और ये पर्सन इस पर्सन के लिए एक वेकअप कॉल है। तो जाहिर बात है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना और आपको एक तरह से उस चीज़ को आपके सामने खुलकर सामने आने में उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा, या डेफिनेटली इस पर्सन को थोड़ा टाइम लगेगा इस न्यू बिगिनिंग को समझने में, आपका इनकी लाइफ में आने में। इनकी लाइफ में कोई और फीमेल भी है जो इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, मे बी इनकी मदर हो सकता है। इसी वजह से आपके आने से इनको लगता है कि कोई ऐसा भी हो सकता है क्या,
तो ये एक मेजर लाइफ अवेकनिंग है इस पर्सन के लिए आपका आना। तो ये एक वेकअप कॉल भी है इस पर्सन के लिए। लेट्स सी जब जाके ये जागे लेट्स सी दिखने में कैसे हैं ये पर्सन अभी। ओके तो यहाँ पर प्लस साइज़ आ गया है, तो ये प्लस साइज़ हो सकती हैं या हो सकते हैं। आप भी मुझे दिख रहे हो ऐसे प्लस साइज़ चबी चबी से, ठीक है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन, अच्छा मैं स्पेशली ये वाली जब रीडिंग करती हूँ ना इस चैनल पर, तो जब भी मैं ये वाले कार्ड पिक करती हूँ तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बहुत ज़्यादा आता है। ग्लासेस में भी ये पर्सन ग्लासेस पहनते हों। स्ट्रेंथ हेयर, मैच्योर, तो ये पर्सन काफ़ी मैच्योर हैं जो भी ये पर्सन हैं। एज में बड़े ज़रूरी नहीं है कि एज में बड़े हों, मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। मीडियम स्किन टोन हो सकती है इस पर्सन की। एंड यहाँ पर राउंड फेस भी हो सकता है, टैटू भी हो सकते हैं। और एक कार्ड और दिखाऊं, ये देखो अनहेल्दी हैबिट्स। हो सकता है कि ये पर्सन इसीलिए भी खुलकर नहीं आ रहे हैं आपके सामने कि इनको कोई अनहेल्दी हैबिट्स, ऐसी चीज़ें जो शायद आप पसंद ना करो, इसीलिए भी नहीं आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि ये एक मेजर अवेकनिंग, लाइफ अवेकनिंग इवेंट है इस पर्सन के लिए। एक वेकअप कॉल है कि भैया इन चीज़ों से बाहर निकलो, इस खुराफात से बाहर निकलो। शायद आप इनको इस चीज़ से बाहर निकालने में हेल्प कर रहे हो, मतलब आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन आप इनकी कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हो, इनकी इस गलत आदतों से, अनहेल्दी हैबिट से बाहर निकालने के लिए। सो लेट्स सी, आज हम इनिशियल्स भी देख रहे हैं। GWEYXH, Q 2 बार आया है, GWTUNNWH। सो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।